केस तैयार हो गया, सीमा जाएगी जेल, बेल होगी कैंसिल। और जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, केस तैयार हो चुका है। सीमा का अब जेल जाना निश्चिंत है। बहुत जल्द आप देखेंगे सीमा जेल की सलाखों के पीछे होगी। और मोमिन मलिक जी ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। जैसे कि पहले आपने देखा होगा, हेमंत पराशर जो कि सीमा के वकील थे, जो इसकी बेल करवाने के लिए बार बार उनसे जितने भी यूट्यूबर थे वो बात कर रहे थे, पैनलिस्ट थे वो बात कर रहे थे कि इसकी बेल कैंसिल करवाई जाए। तो हेमंत पराशर जी कह रहे थे कि मैं उसकी बेल खारिज नहीं करवा सकता। जिस तरह सीमा ने हेमंत जी के ऊपर प्रेशर डाला और उनको आरोपित किया और कहा कि ये मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि हम शुरू से बोलते आए कि सीमा का वकील हेमंत पराशर है, एपी सिंह नहीं है। ये बात हमारी सच हुई। सीमा की बौखलाहट हमारे सामने आ चुकी है। जिस तरह सीमा बार बार ये कहती थी ना कि मेरा वकील एपी सिंह, मेरा वकील एपी सिंह, तो ये भी क्लियर हो गया कि ये वो सीमा का अभी तक तो आज की डेट तक तो सीमा का वकील एपी सिंह नहीं है, हेमंत पराशर ही है। जिस तरह सीमा ने हेमंत जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, उनको देशद्रोही और दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या बोल दिया है, तो अब सीमा के लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही, बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ मोमिन मलिक जी ने भी एक केस तैयार कर लिया है और उन्होंने बिल्कुल वाज़ह तौर पर ये बोल दिया है कि अब इसकी बेल खारिज करवाऊंगा और इसको मैं जेल पहुंचाऊंगा। मोमिन मलिक जी ने ये कहा है गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के अंदर अगर हमें इंसाफ मिलता है तो ठीक, वरना हम दूसरे बड़े कोर्ट में जाएंगे। अगर वहाँ से भी नहीं मिलता, सेशन कोर्ट से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से भी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और इसको जेल पहुँचाएँगे, इसकी ज़मानतें खारिज करवाएंगे। साथ ही साथ मोमिन मलिक जी ने यह भी कहा है कि अगर हेमंत पराशर जी मुझे एक एफिडेविट लिख के दे दें जिसमें वो वकील होने के साथ साथ ये लिख के दें कि मुझे जब ज़मानत करवाई गई तो मुझे इन्होंने गलत एविडेंस दिए थे और मुझे कहा था कि ये औरत इधर ही है, गलती से गलत एविडेंस देकर मैंने इनको ज़मानत की, मुझे दिए थे, जिसकी वजह से मैंने इनको ज़मानत लेके दी थी। अब मुझे पता चल चुका है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स देकर इन्होंने ज़मानत लिए, तो इनकी ज़मानत रद्द की जाए। हाँ जी दोस्तों, और मोमिन मलिक जी ने एक बड़ा केस तैयार कर लिया, इस पर कंप्लीट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया। साथ साथ मोमिन मलिक जी ने ये भी बताया कि मैं बिल्कुल खामोश इसलिए था कि मैं चाहता था मेरे पास कुछ ख़ास एविडेंस आ जाएं, और वो एविडेंस इन्होंने, जब मैंने इनको बौखलाहट का शिकार कर दिया तो ये बौखलाहट में वो ख़ास सबूत इन्होंने मुझे खुद दे दिए। सबूत क्या थे उस पर भी आपको बताता हूँ। और सबूत दरअसल ये दिए थे कि जिस तरह इसने पहली दफ़ा जब ज़मानत ली थी तो उसमें लिखा था कि मैं पाकिस्तानी महिला हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम ग़ुलाम हैदर है और मैं गलती से यहाँ हिंदुस्तान में एंट्री कर गई थी, तो मुझे यहाँ पे ज़मानत दी जाए, मेरे बच्चों का कोई नहीं है और मैं ये सचिन के साथ मेरी दोस्ताना ताल्लुकात है, मैं इसके घर में रहूँगी। इस बिहाफ पे उसने सीमा ने बेल ली थी और उसमें वाज़ह तौर पर लिख कर दिया था कि मेरी जो हैदर की वाइफ हूँ। सैचन का तो जिक्र भी नहीं था उस वक्त उसमें। अब जब सैचन ने ये पटिशन दायर कर दी है कि जिसमें इसने ये लिखा है कि मेरी वाइफ है सीमा हैदर और उसको पीड़ित किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो याद रखिएगा मोमिन मलिक जी ने ये कहा है कि इनको चाहिए था उस स्क्रिप्ट को तो पढ़ लेते, जो पहले स्क्रिप्ट लिख के दी थी 10 महीने पहले, उसको तो पढ़ लेते। एक तरफ तो आप कहते हो कि सीमा कहती है कि भगोड़ी कहती है कि मैं वाइफ हूँ ग़ुलाम हैदर की, दूसरी तरफ सैचन एक्सेप्ट करता है कि ये मेरी वाइफ है। तो ऐसी महिला, कौन महिला है जिसके दो हस्बैंड हो, एक हिंदुस्तान में हो एक पाकिस्तान में? तो कोर्ट भी इन चीज़ों को देख रहा है, कोर्ट भी इन चीज़ों को परख रहा है। यही बिहाफ, इसी आधार को लेकर मोमिन मलिक जी ने बड़ा फैसला लिया है और इसी जो एविडेंस को हथियार बनाकर अब वो इसकी बेल खारिज करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ मोमिन मलिक जी ने कुछ और भी जो पेशन गोइयाँ की हैं। उन्होंने कहा कि 27 तारीख को एक कोर्ट में बड़ा फैसला है, उस पर इनकी कोशिश होगी कि ये ना जाए। अगर ये नहीं भी जाते तब भी कोर्ट एक तरफा फैसला देगा, सीमा के खिलाफ ही देगा, फिर सीमा की सुनवाई नहीं होगी, फिर हैदर की सुनवाई होगी। एक तरफा फैसला फिर हैदर के हक में आएगा। दोस्तों मेरी ज़ाती राय यही है, मैं यही समझता हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो समझता हूँ एपी सिंह कभी भी सीमा को नहीं जाने देगा कोर्ट, क्योंकि वो अब लप्पू और लप्पू की पूरी फैमिली, एपी सिंह अब बिल्कुल इससे उकता चुके हैं। इसकी जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, ज़ुबान से तो वो नहीं कहते लेकिन वो उकता चुके हैं और वो इनको सीमा से जान छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए सीमा को ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट लिख कर देता है एपी सिंह ताकि इसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान हो जाए, हिंदुस्तानी हो। पहले भी सारा हिंदुस्तान इसके खिलाफ ही है और कुछ जो गिने चुने लोग हैं वो भी इसके खिलाफ हो जाए कि ये तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ही आरोपित कर रही है और उनको बुरा भला बोल रही है।
इसीलिए AP सिंह ऐसी स्क्रिप्ट लिख कर देता है कि अब वो लप्पू भी इससे जान छुड़ाना चाहता है कि इससे हमारे पास ये तो होगा कि तुमने ये बयानात दिए थे, इसीलिए तुम्हें हम आप घर से निकाल रहे हैं या तुमसे हम जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो वो नहीं निकाल सकते क्योंकि वो ढीठ है ना, नाक कटती है ना उनकी, दुनिया के सामने अगर इसको भगा देंगे तो फिर सारी दुनिया में थू थू होगी। लेकिन अब उन्होंने ये तरीका अपनाया है कि AP सिंह उसको स्क्रिप्ट लिख के देता है, ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट लिख के देता है जिसमें सीमा अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ा मारती जा रही है और वो अपने लिए मुसीबतें खड़ी करती जा रही है। हम तो चाहते हैं ऐसा ही हो कि AP सिंह इसको ऐसे ही जो है वो जलीलो ख्वार करता रहे और इसको ऐसी ही स्क्रिप्ट लिख कर देता रहे ताकि वो जल्द से जल्द डिपोर्ट हो या जेल जाए। बल्कि डिपोर्ट तो मैं तो यही कहूँगा, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप लोग इसको जेल में रखें, AP सिंह अपने घर में रखें, नितरपाल रखें, नितरपाल का बाबाई अर्थी का सामान है वो रखे, या ये मरा हुआ चूहा झिंगूर लप्पू ये रखे, कोई भी रखे, या इसका भैया आशीष जो है वो रखे, या एक और इसका भाई है जिसके जो गंजा जो इसके साथ डांस कर रहा था वो रखे, कोई भी रखे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी मज़हब में रहे हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो हैदर भाई के बच्चों के लिए बार बार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से। दोस्तों, एक तरफ सीमा पुलिस कर्मचारियों के बारे में बड़े बड़े आरोप लगा रही कि पूरी यूपी पुलिस मेरे साथ है। उसकी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, सुना होगा, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी से ये कहता हुआ नज़र आ रहा था कि सारा मुल्क सारी दुनिया चाहे मर जाए लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने। इसीलिए तो सीमा कहती है कि मेरा बाल भी कोई नहीं उखाड़ सकता, इसीलिए तो बार बार बाल का जिक्र करती है। वरना ऐसी क्रिमिनल औरत दूसरी कंट्री में, हम लोग तो दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ पे भी डरते हैं कि यार वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोग पत्नी कैसे हैं, हम वहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ये तो फिर दूसरी कंट्री में जाती है बकौल AP सिंह के कि हमारा दुश्मन कंट्री है। तो फिर अगर आपका दुश्मन कंट्री है तो दुश्मन कंट्री में आप जाकर किस तरीके से ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हो? कहीं ना कहीं ये जिस तरह पुलिस कर्मचारियों को, जांच एजेंसियों को और तमाम गवर्नमेंट को ब्लेम करती है कि वो सारा मेरा साथ दे रहे हैं, ये भी आप समझ सकते हैं कि मैं शुरू से आपको बोलता आया हूँ कि वहाँ की गवर्नमेंट, प्रशासन, पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसी सब उसको सपोर्ट कर रही है, खुद एक्सेप्ट करती है, ये खुद कई दफ़ा एक्सेप्ट कर चुकी है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अब बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी है सीमा, और इसको जितना इस्तेमाल करना है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ वो कर रहे हैं। लेकिन उनको, सीमा को ये पता नहीं है कि सीमा तुम्हारे खिलाफ ये एक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ गंदा करने के लिए, तुम्हें सिर्फ वहाँ पे नंगा करने के लिए ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ से निकालेंगे और ऐसे भगाएंगे कि तुझे वापस फिर वहाँ पे शरण नहीं मिलेगी। दोस्तों, यही खबर है जो मैं आपको आज देना चाह रहा था, और मोमिन मलिक जी ने बड़ा केस तैयार कर लिया है, इसकी बेल कैंसिल होगी और बहुत जल्द आप देखेंगे हैदर भाई के बच्चे इंशाल्लाह उनको बहुत जल्द मिलेंगे और हैदर भाई हिंदुस्तान भी जाएंगे। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर किसी ग्रुप में आप ज्वाइन हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें।